हेलो वेलकम, मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्जा और मेरे साथ हैं हमारे आज के मेहमान जनाब रोहित शर्मा साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, इंतहाई सीनियर और मशहूर और मसरूफ पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। रोहित जी, पानी बंद, क्या अब होगी जंग? उधर देखें कल का ये फिर फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मैंने वीडियो से ये स्नैपशॉट लिया है। पूरा वीडियो है नाजरीन सोशल मीडिया पे, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कल शाम को जब पुलवामा का ये वाकया पेश आया तो उसके बाद पाकिस्तानी एम्बेसी में केक मंगवाया गया और वो केक खाया गया। हमारी जो अंदर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कल दारू पार्टी भी की गई पाकिस्तानी हाई कमीशन, और जो कि रात देर तक चलती रही। और जैसा आप देख सकते हैं तस्वीर में, बेशुमार पत्रकार जो है हाथ में माइक लेके खड़े हैं। तो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने बहुत सारा मीडिया था और वो इस बात की गवाही दे रहे कि केक लाया गया था। तो रोहित शर्मा जी, पानी हमने कर दिया बंद, मतलब है ट्रीटी हमने कैंसिल कर दी है। उसके अलावा डिप्लोमेट्स को हमने भेज दिया है कि जाओ निकलो यहां से। 48 घंटे में जिनके वीजे है पाकिस्तान से जो आए वो भी कैंसिल, वो भी जाए। जिनके सार्क वीजा वेवर था वो भी हमने एग्जाम्पशन खत्म कर दी। वाघा बॉर्डर भी हमने बंद कर दिया। व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए अब एक वॉर तो इम्पेंडिंग है। वॉर नहीं हो तो एक छोटी सी स्कफल जरूर इंडिपेंडिंग है। कहीं पे जाकर के हमला किया जाएगा पाकिस्तानी सरहद के अंदर। वो कहां से होगा हमें नहीं पता है। एक खबर जो अभी थोड़ी देर पहले आई है वो ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के, इनफैक्ट पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब ये बार के बादल, लड़ाई के बादल मंडराए तो सारे पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ दोनों से बातचीत हुई और आर्मी चीफ तीनों से बातचीत इनफैक्ट हुई। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने बोला मेरे 50% प्लेन जो हैं वो इस समय उड़ने के लायक नहीं है। मतलब उनके F-16 जिनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी, बहुत टाइम से इंडियन प्रेशर था और इंडियन प्रेशर में मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। किसी का रडार खराब है तो किसी की लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम है, किसी में कुछ में प्रॉब्लम है। F-17 JF-17 वो जो प्लेन है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। वो पहले से प्रॉब्लम आ रही थी, उसके इनबिल्ट प्रॉब्लम्स हैं। कुछ उड़ रहे हैं, कुछ उड़ नहीं पा रहे। अच्छा मतलब अगर एयरबोर्न होने की पोजीशन में 90% JF-17 है तो कुछ के रडार में प्रॉब्लम है, कुछ के लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम है, कुछ के हार्ड पॉइंट्स में प्रॉब्लम है। तो सबको रिपेयर चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि वो जिंदगी में कभी नहीं उड़ेंगे। उन सबको रिपेयर मिल जाएगी तो वो उड़ लेंगे, लेकिन रिपेयर करानी जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान विल ट्राई एंड बाय टाइम कि उन सबका रिपेयर कराए। और रिपेयर कैसे होगा? कुछ तो F-16 तो रिपेयर हो नहीं पाएंगे क्योंकि वहां ट्रम्प नहीं चाहेंगे कि F-16 रिपेयर। तो F-16 को तो तभी से हमने रुकवाया हुआ है। JF-17 हो सकता है रिपेयर हो जाए, तो उसमें टाइम लगेगा। हर एक के स्पेयर पार्ट्स वहां पे पहुंचे हुए होंगे तो वो ठीक किए जाएंगे, या नहीं है तो उसको मंगवाया जाएगा। वो दैट विल टेक टाइम। तकरीबन 50% ऑफ फाइटर जेट्स ऑफ एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स आर नॉट इन वर्किंग कंडीशन एट द मोमेंट। तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने बोला कि देखो मैं लड़ लूंगा, आप बोलो तो मेरे पास तो इतने ही है, इससे ऊपर बताओ क्या करना है। तो बोला गया कि ठीक है वॉर को डिले किया जाए, हम लोग कुछ ऐसी बात करेंगे कि जिससे वॉर डिले हो। और पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के जो मीडिया अकाउंट्स है उनको ये बोला कि एक ब्रेव फेस दिखाओ। हम बोलो ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्ट हम पार्ट 2 करेंगे। तो ब्रेव फेस दिखाने के पीछे उनका मंशा ये है कि उन्हें टाइम मिल जाए, या तो किसी तरीके से ये अवॉइड हो जाए, या टाइम मिल जाए कि हम अपने सारे प्लेन को, शायद नेवी की जो शिप्स हैं, सबमरीन है, उनकी भी हालत थोड़ी खराब ही है। अगुस्टा क्लास सबमरीन से जो कि लेटेस्ट सबमरीन है उनके पास, पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो अगुस्टा क्लास का एडवांस्ड वर्जन है। और स्कॉर्पियन क्लास भी हमारी अपने कंट्री में बनाई हुई स्कॉर्पियन क्लास है। तो हमारी जो नेवी जो है पाकिस्तान की वो भी किस पोजीशन में है, रिफिट में गई हुई थी 2 सबमरीन इस समय तक हमें ये पता था। वो इस समय कहां है वो भी नहीं पता। वो रिफिट कौन कर रहा था? फ्रांस नहीं कर रहा था, रिफिट टर्की कर रहा था। अब टर्की जो कर रहा था वो कितनी अच्छी कर रहा था वी डोंट नो। उसके बाद इंडिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इस समय
कारवार नेवल बेस के पड़ोस में है, उसका उसके फोटोग्राफ्स अभी सामने आए हैं। कारवार नेवल बेस कहाँ पे? कर्नाटका, यानी कि कराची से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर। और वो हो सकता है मूवमेंट करे कराची की, और सबमरीन्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में से निकल के अरेबियन सी में आ चुकी हैं, दूसरे शिप्स भी आ रहे हैं, एयरफोर्स हमारी तैयारी पे। तो जो होगा, हम अभी मूवमेंट पे है। प्राइम मिनिस्टर इस समय कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर इसमें इलेक्शन वैली में, बिहार में। प्राइम ये तो मिनिस्टर लग ये रहा है कि ये ग्वादर के साइड से आएंगे, और अगर लड़ाई हुई भी तो बलूचिस्तान के इलाका जो है इस तरफ से पाकिस्तानी फौजी चौकियों पे शायद हमले हों, एक स्पेकुलेशन है। लेकिन रोहित साहब, जैसे आपने बहुत सही खबर दी है कि 50% जो है उनके तो वो अनफिट हैं वॉर के लिए। इसी तरह मुझे भी सुबह ये मैसेज आया कि तकरीबन 70% जो टैंक हैं उनमें डीजल ही नहीं है सर, डीजल ही नहीं है टैंकों में, तो वो क्या कहां से उड़ेंगे? इन लोगों ने एक कोशिश की थी अभी हाल में, मोर रिसेंटली एक कोशिश करके दिखाई थी कि भैया हम लड़ सकते हैं। अभी अभी इन्होंने एक एक्सरसाइज की है कल परसों, वो भी इन्होंने दिखाया कि हम लड़ सकते हैं। भाई तुम दिखा रहे हो लड़ने के लिए, डीजल नहीं है। ये तो वही बोल गए थे ना, क्या नाम है, बाजवा। उसके बाद से डीजल मंगवाने की कोशिश की गई थी, नो डाउट अबाउट इट। टैंक्स की वो हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। और ये एक नेवी की फायरिंग प्रैक्टिस और है, जिसका एक उन्होंने पाकिस्तानी नेवी ने जिसका एक नोटम निकाला है। व्हाट इज नोटम? नोटिस टू एयरमैन। नोटिस टू एयरमैन मतलब कि हम बता रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन से दूसरे रीजन तक हवा में कोई भी कमर्शियल एयरलाइनर ना जाए, क्योंकि हम मिसाइल ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। पाकिस्तान वालों सुन लो, हवाई जहाजों में सफर ना करें प्लीज, क्योंकि कोई पता नहीं है पाकिस्तान का कि ये कमर्शियल एयरलाइनर जो है साथ में कोई जंगी जहाज भी उड़ रहा हो और वो मार गिराया जाए, तो इसलिए पाकिस्तान के जो जहाज है उनको ग्राउंड किया जाए मेरा ख्याल है। और पाकिस्तान का जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अब की बार नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान को, अब की बार नहीं छोड़ेगा। रोहित साहब, मेरी श्रीनगर में एक जर्नलिस्ट है यंग, उनसे बात हो रही थी। वो कहते हैं डॉक्टर साहब, पहली दफा हमने कश्मीर में देखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे हैं, हर शख्स ने नारे लगाए हैं। और उन्होंने कहा कि शिकारा वाला, जो ठेले वाला, वकील, डॉक्टर, यूथ, स्टूडेंट, सब ने जो है कल रैली में हिस्सा लिया, और सब पाकिस्तान मुर्दाबाद और दहशतगर्दी के आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वो कह रहे थे डॉक्टर साहब, आपको अंदाजा ही नहीं है कि यहाँ पे कितनी नफरत पाई जाती है पाकिस्तान से, क्योंकि इन्होंने हमारे पेट पे लात मारी। जी। अच्छा, मैंने एक नीचे फोटो दी है, आप इसे अगर दिखा सके तो इट विल बी बेटर। तो मैं यस, ये देखा, ये है नोटैम जो पाकिस्तान ने इशू किया है। दिस इज 450 मीटर्स। ये इसको नो फ्लाइंग जोन दिया है 25 तारीख, आज 3 बजे से 16 बजे तक यूटीसी। खैर ठीक है, ये आपको अगर देखें तो इंडिया आपको अपने स्क्रीन में ये राइट हैंड नो साइड, फ्लाई जोन पाकिस्तान ने किया कि इंडिया ने किया है? पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया है। ये पाकिस्तान ने किया है। 480 किलोमीटर का है, ऊपर कराची है और ग्वादर है, और यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है। ये इसमें देखिए कि कोई लैंड एरिया टच नहीं हो रहा है। अगर आप देखें क्लियरली तो लैंड एरिया ऊपर कराची दिख रहा है, ऊपर ग्वादर है, और इस राइट में इंडिया है। ये क्यों डिक्लेयर किया गया? ये इसलिए डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया को बताया जाए कि यहां से हम यहां तक प्रैक्टिस करेंगे। एक तो मिसाइल की प्रैक्टिस होगी, ये इसके ऊपर से कोई भी प्लेन ना जाए, ये इन्होंने बताया है। ये दिया जाता है जब भी कभी, लेकिन ये दिखाने के लिए कि हमारी नेवी की प्रेजेंस यहां पर है, हमारा ब्लॉकेट करने की कोशिश मत करना। उसके बाद भी इंडियन नेवी के सबमरीन्स इस पर पूरी नजर रखेंगे, इंडियन नेवी के जो शिप्स हैं इस पर पूरी नजर रखेंगे। इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। तो इंडियन नेवी के जो शिप्स हैं इस पर पूरी नजर रखेंगे और इनका ब्लॉकेट अब करने की तैयारी की जा सकती है। ये जो लोग हैं
ये पाकिस्तानी जो लोग हैं, ये पूरा दिखाने की कोशिश में है। इनके एवैक्स अब भी उड़ रहे हैं, इनके प्लेन अब भी उड़ रहे हैं, कोशिश में कि कैसे ही बच जाए। अच्छा, हम लोगों ने जब बताया, जिस समय कल मैंने आपके शो में आके, कल रात मैंने आपको शो में आके बताया कि इस नंबर का एक एवैक्स इस समय ऊपर उड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। वो आपका शो शायद वो देख रहे थे, उन्होंने इमीडिएटली इन्फॉर्म किया, बिना किसी एयरपोर्ट के, यानी कि रावलपिंडी पे नहीं था वो, कहीं और नहीं था, कहीं बीच में, उसने अपने रडार ऑफ कर दिया। तो उसको बताया गया होगा कि रडार ऑफ कर दो भैया, तुम दिख रहे हो, तो वो कहानी हुई है, नो डाउट। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी फोर्सेस आपका शो देख रही हैं और उनकी पूरी नजर है आपके ऊपर। क्या अच्छा, इसमें एक और चीज भी है रोहित भाई, ये जो खबर कल मेरे पास आई है, मैं वो अभी मैंने रिलीज नहीं की, बड़ी तादाद में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना बड़ी संख्या में, पाकिस्तानी फौजियों ने बलूचिस्तान में लड़ने से इनकार कर दिया है और उनको अरेस्ट किया है। तो कुछ ने रिजाइन कर दिया था, ये जो जी, कुछ ने रिजाइन कर दिया था। रिजाइन तो बहुत सारे उन्होंने किया ना, ये वो हैं जिन्होंने फील्ड में हथियार डाल दिए, उन्होंने कहा जी हमने नहीं जाना लड़ने। तो ये एक डीमोरलाइज्ड आर्मी है, इनके सिपाही नहीं लड़ेंगे भारत के साथ, क्योंकि इनके फौजी अफसरों ने जो है वो इतनी अयाशियां की हैं, और सोशल मीडिया के जरिए हर सिपाही के पास तो स्मार्टफोन है, हर फौजी सिपाही के पास, और वो देखते हैं सोशल मीडिया पे इन जनरलों की हरकतें। तो एक तरफ इनके जहाज नहीं उड़ सकते, दूसरी तरफ टैंकों के लिए पेट्रोल नहीं है, तीसरी तरफ जो है वो इनकी आर्मी डीमोरलाइज है, केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी फौज के सिपाही लड़ने से इनकारी हैं। तो ऐसे में जो है पाकिस्तान के हालात जो है जाहिर है कि बहुत ही खतरनाक है। फाइनल क्लोजिंग कमेंट्स रोहित भाई। तो क्लोजिंग कमेंट्स सर ये हैं कि पाकिस्तानी जो आर्मी है और पाकिस्तानी एयरफोर्स है, हौसले पस्त है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो पहली बार पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान वॉर पे जाता दिख रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी को लोगों का सपोर्ट, आवाम का सपोर्ट नहीं है। 90% लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, 1% या 2% लोग प्रोटेस्ट पे आ गए कि आप कर क्या रहे हो, हमें रोटी चाहिए और आप लड़ाई की बात कर रहे हो। हालांकि उन लोगों को पकड़ लिया गया और उनको वहां से हटा दिया गया, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो एक छोटा हुआ है आगे, क्योंकि ये लोग हर जगह से घेरे हुए थे, इसलिए ये अटैक करवाया गया कि सारी पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी के पीछे आके खड़ा होना पड़े, पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट में आके खड़ा करना, वरना एक ऐसा रिवोल्ट हो रहा था, रिजेंटमेंट बहुत सॉलिड थी और पाकिस्तानी आर्मी को जवाब नहीं देना, जवाब नहीं बन रहा था उनके पास। तो उन्होंने ये गेम कर दिया। ये गेम करने के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों की तरफ से, और अब मजबूरी में जो सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको परेशान किया जा रहा है। जो जर्नलिस्ट सपोर्ट नहीं किया कर रहा, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके अकाउंट फ्रीज करने की धमकी, उनको अरेस्ट करने की धमकी दी जा रही है। तो ये गेम है। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे क्या होगा कि पाकिस्तानी आर्मी को एक तो अब 2 फ्रंट वॉर खोल ली है, एक तो अंदर से और एक बाहर से। इसमें पाकिस्तानी आर्मी 100% मारी जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तानी आर्मी के पास जीतने का कोई चांस नहीं है, 100% ये शिकस्त खाएगी किसी भी युद्ध में, ऑलरेडी खा चुकी है। रोहित शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। नाजरीन, देखते रहिए हमारे शोज, हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस सिचुएशन के ऊपर। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।